मारी जइबा मारी जइबा समधिया साले सानन में मारी जइबा मारी जइबा समधिया साले सानन में मारी जइबा आन के कुर्ता पे इतना गुमान बा इतना गुमान अरे आपन जा होतई त चलता उतान मारी जइबा मारी जइबा अगुआ साले चैलन से मारी जइबा मारी जइबा अगुआ साले चैलन से मारी जइबा आन के टोपी पे इतना गुमान अरे इतना गुमान अरे आपन जा होतई त चलता उतान मारी जइबा कैमरा वाले चैलन से मारी जइबा आन के कैमरा पे इतना गुमान अरे इतना गुमान आपन जा होतई त चलता उतान मारी जइबा डीजे वाले चैलन से मारी जइबा मारी जइबा अमित साले चैलन से मारी जइबा आन के टोपी पे इतना गुमान अरे इतना गुमान अरे आपन जा होतई त चलता उतान मारी जइबा माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो दई के बेटी आ जनम अपराध कैलू हो दई के बेटी आ जनम अपराध कैलू हो माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो हमरे पापा गरीब हमरे मम्मी गरीब हमरे पापा गरीब हमरे मम्मी गरीब मंगी तिलक से दहेजवा मंगी तिलक से दहेजवा पापा कैसे देबा हो मंगी तिलक से दहेजवा पापा कैसे देबा हो लइके दियना से सलाई हम जलाई जइबे हो लइके दियना से सलाई हम जलाई जइबे हो एही दहेजवा के खातिर एही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो एही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो ऋषियाने में कोई नहीं शान खिचड़िया खा लो बना ऋषियाने में कोई नहीं शान खिचड़िया खा लो बना पापा के देने से कुछ नहीं होगा पापा के देने से कुछ नहीं होगा हो तुझे देंगे सदा भगवान खिचड़िया खा लो बना तुझे देंगे सदा भगवान खिचड़िया खा लो बना ऋषियाने में कोई नहीं शान खिचड़िया खा लो बन नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई तोहार लगई मम्मी हमारे लगई सासू तोहार लगई मम्मी हमारे लगई सासू लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई तोहार लगई सासू हमारे लगई मम्मी तोहार लगई सासू हमारे लगई मम्मी लालन के लगई नानी राजा बड़ा निकला गई लालन के लगई नानी राजा बड़ा निकला बारात में आपने गालियां तो कई सुनी होगी लेकिन आज हम आपको कुछ प्रोफेशनल गाली सुनाएंगे और गाली देता कौन है उनको भी आपसे मिलाएंगे। एक वंदना और अर्चना की जोड़ी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है जो कि जौनपुर के बदलापुर की रहने वाली हैं। इनके गीत और संगीत ऐसे मनोहर रहते हैं जिसे सुनकर
आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उन्हीं से सीधा आपको रूबरू कराएंगे और उनकी जो प्यारी बोली है, जो गीत आप कभी बारात में जाते हैं या आपके यहाँ बारात आती है तब गालियाँ सुनने को मिलती हैं, वही आज हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा है एक सामान्य परिवार से आकर, कभी इनके यहाँ एक मोबाइल का जुगाड़ नहीं हुआ करता था, आज इन्होंने एक स्टूडियो तैयार कर लिया है केवल मेहनत की बदौलत से। मेहनत है साहब, सब कुछ यहीं से हासिल होता है, मेहनत होनी चाहिए। मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है, सब्र का फल मीठा होता है, ये आपने सुना होगा। तो वही अर्चना दुबे जी हैं, वंदना दुबे जी हैं हमारे साथ, और इनकी बहन अर्चना नहीं है, जो आप लगातार इन दोनों बहनों को सुनते आएंगे, कभी सास बहू के रूप में, कभी देवरान जेठान के रूप में सुनते आए होंगे, लेकिन आज सारी हकीकत आपको सुनाएंगे इन्हीं की जुबानी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कहाँ से मन में ख्याल आया कि गीत संगीत की दुनिया में चलना चाहिए आपको? जी, ऐसे सबको देख के और ये गीत सुन के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये गीत आता है, पारंपरिक गीत। मुझे भी बचपन से ही मैं गीत गाती थी और इसीलिए मैं भी अपना चैनल खोल दी और गीत गाना चालू कर दी। अच्छा जी, ऐसे ही मीठी सी मुस्कान बनी रहती है और गीत संगीत भी मीठी गाती हैं। तो चलिए कुछ गालियाँ आपको सुनाएंगे जो गाली आप बारात में सुनते हैं, फिर ऐसे और आगे रूबरू होते रहेंगे। सुनाइएगा दादी, जो कोई गीत आप गाती हो जो अच्छा गाली गाती हो। जी, गाली तो बहुत है लेकिन अभी एक दो सुनाइएगा जो प्रचलन में ज़्यादा हो, लोगों को पसंद आती हो काफ़ी ज़्यादा। जी, गला चल नहीं रहा फिर भी हम सुनाएंगे। एक जब दूल्हा खिचड़ी खाता है तब का गीत हम सुनाएंगे। ऋषियाने में कोई नहीं शान, खिचड़िया खा लो बना। ऋषियाने में कोई नहीं शान, खिचड़िया खा लो बना। पापा के देने से कुछ नहीं होगा, पापा के देने से कुछ नहीं होगा, हो तुझे देंगे सदा भगवान। खिचड़िया खा लो बना, तुझे देंगे सदा भगवान। खिचड़िया खा लो बना, ऋषियाने में कोई नहीं शान, खिचड़िया खा लो बना। और जब रात में मान लीजिए जब दुअरा का चार होता है, द्वार पूजा, उस समय वो मारा जाता है बीरा, तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? थोड़ा सा कुछ सुनाएंगे, उस पर कुछ लिखा है रात में जो गाली दी जाती है? जी बिल्कुल सुनाएंगे। हम लोग गाली बहुत गाते हैं लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं गाना चाहते हैं कि गाली हम गाते जब बारात आती है। मारी जइबा मारी जइबा समधिया साले सानन में, मारी जइबा मारी जइबा समधिया साले सानन में, मारी जइबा। आन के कुर्ता पे इतना गुमान बा, इतना गुमान, अरे आपन जा होता त चलता उतान। मारी जइबा मारी जइबा अगुआ साले चैलन से, मारी जइबा मारी जइबा अगुआ साले चैलन से, मारी जइबा। आन के टोपी पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान, अरे आपन जा होता त चलता उतान। मारी जइबा मारी जइबा सबका नाम लेके कैमरा वाले चैलन से, मारी जइबा। आन के कैमरा पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान, आपन जा होता त चलता उतान। मारी जइबा मारी जइबा डीजे वाले चैलन से, मारी जइबा। अगर कोई अमित नाम का रिश्तेदार रहे तब उस पर कैसा गीत गाएंगे? नाम लेके ऐसे गाते हैं। हाँ, जैसे अमित किसी का नाम रहे। मारी जइबा अमित साले चैलन से, मारी जइबा। आन के टोपी पे कुछ भी मतलब जो भी पहने हैं, आन के टोपी पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान, अरे आपन जा होता त चलता उतान। मारी जइबा मारी जइबा। जैसे ये बारात आपकी द्वार पूजा के लिए बैठती है और जब बाराती ऐसा गीत सुनेंगे तो सोचिए समधी का क्या हाल होगा उस समय कि मार जइबा चैला से। तो शायद उसी समय से सापुट खींच लेते होंगे कि लगता है कि घराती टाइट है ज़्यादा। बिल्कुल। और महिलाएं खासकर उस समय पूरा एकदम सशक्त रूप से तैयार रहती हैं
कि गीत के माध्यम से इतना ललकार देंगी कि सबको ऐसे बैठना पड़ जाता है, हमको लगता है ना। बिल्कुल। पूरी रात एकदम खींचती रहती है बारातियों की। पूरी रात गाली होती है। हाँ। और जब लड़का खिचड़ी भी खाता, जब तक नहीं खाता तब तक प्यार से गाली होती है। उसके बाद जब खा लेता है फिर भी उसके बाद भी गाली होती है। खाने के बाद भी। अच्छा। खाता नहीं है तब अलग गाली होती है, जब खा लेता है फिर उसका गाली अलग होता है। और कोई गाली जो प्रचलन में, जो लगातार मीडिया पे वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे बहुत गाली। एक और सुनाइएगा कोई प्यारा सा। जब लड़का खिचड़ी खा ले उसके बाद क्या गाते हैं? ललचा दुल्हा हाँ खिसियान दुल्हा, खिचड़िया पुनई से खायस भूखान दुल्हा। हाँ ललचा दुल्हा, खिचड़िया पुनई से खायस। ना मेरे पापा मनाने गए थे, ना मेरे पापा मनाने गए थे, ना मेरी मम्मी बेचारी रिसियान दुल्हा। हाँ खिसियान दुल्हा हो ललचा दुल्हा, खिचड़िया पुनई से खायस भूखान दुल्हा। खिचड़िया पुनई से खायस। ना मेरे चाचा मनाने गए थे, ना मेरे चाचा मनाने गए थे, ना मेरी चाची बेचारी ललचा दुल्हा। हाँ भूखान दुल्हा हो खिसियान दुल्हा, खिचड़िया पुनई से खायस। ये देखिए, ऐसे ही गीत गाती हैं और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहती हैं। मैं बड़ी हूँ, मैं वंदना दुबे हूँ और मेरी छोटी सिस्टर अर्चना तिवारी है। कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है? लोग सोचते हैं कि आप देवरान जेठान हैं, तो क्या सच है? नहीं, मैं बहन हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, मैं बड़ी हूँ उनसे। अच्छा, उनका घर कहाँ पड़ता है? उनका घर पट्टी में है, किशनपुर ऊँचे गाँव। पट्टी जौनपुर ही लगता है? हाँ, जौनपुर जिले में। अच्छा, तो कैसे दोनों कॉम्बिनेशन बना लेते हैं? आप पहले गीत में आई कि अर्चना जी आई थी? पहले मैं आई थी। अच्छा, पहले आई थी आप? उसके बाद उनको भी साथ मिली। तो क्या दोनों में उतनी ही प्रतिभा थी कि एक दूसरे को? हम दोनों साथ में ही गाते हैं और जब दोनों साथ में गाते हैं पता नहीं चलता कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है। हाँ, दोनों का आवाज एक बराबर जैसा। हाँ, जो ट्यून रहती है वो दोनों सेम रहती है। अभी तो अकेले वंदना जी हैं, अर्चना जी होती तो शायद आप सोचते हैं कि कौन गा रहा है कौन सुन रहा है, समझ नहीं पाते। आप बिल्कुल सेम टोन में गाती हैं। और अभी वो होती तो रंगमंच और सजा होता हमारा, आप भी सुनते तो शायद कायल हो जाते। वैसे भी आपने कहीं गाना सुना होगा जौनपुर में, क्या और कुछ विशेष लिखा है? पहले कहाँ से माहौल बना कि हम इस क्षेत्र में आना चाहिए, हमको इस क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं? जी, माहौल तो मतलब ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था और मैं इतना सोची भी नहीं थी कि इतना कम समय में इतना जल्दी मेरा वायरल हो जाएगा कि मैं यहाँ तक। मैं भी सोची थी ऐसे सब लोग गा रहे हैं मैं भी अपना गाऊंगी, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा। यही सोच के मैं भी आई थी। तो क्या घर वालों का सपोर्ट मिला था कि उस समय, जिस समय आप शुरुआत करने वाली हो, उस समय क्या घर वालों का सपोर्ट मिला था, आपके पति वगैरह का? बिल्कुल, हस्बैंड से पूछ के ही मैं चैनल चालू की थी और 1 ही महीने में वायरल हो गया जब। तो उसके बाद 1 ही महीने से मीडिया वाले सब आने लगे और मिलने के लिए सब लोग आने लगे। तो मतलब अलग ही व्यवहार हो गया, अलग ही रास्ता निकल गया। तो मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। हाँ, एक जोड़ी की चर्चा हो पूरे जौनपुर में नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे, कि 2 बहनें हैं अर्चना और वंदना, जो लगातार सोशल मीडिया पर अपने गीत के माध्यम से कमाल कर रही हैं। वो भी ऐसे गीत जो हमारे पारंपरिक गीत हों, उन गीतों को सोशल मीडिया पर उठाना जो कम सुनने को मिलते हैं लोगों के बीच में। और कोई दीदी जो पारंपरिक गीत जो आप गाती हो, जो अच्छा लगता हो सोशल मीडिया पर? जी बिल्कुल। गीत अकेले हूँ और पहली बात तो गला भी नहीं सही है। फिर मैं एक चुटकुला नाच गीत सुनाऊंगी, लाचारी गीत है। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई। तोहार लगई मम्मी हमारे लगई सासू, तोहार लगई मम्मी हमारे लगई सासू, लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई, लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई, तोहार लगई सासू हमार लगई मम्मी, तोहार लगई सासू हमार लगई मम्मी, लालन के लगई नानी राजा बड़ा निकला गई, लालन के लगई नानी राजा बड़ा निकला गई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निकला गई।
दहेज पे वगैरह पे भी गीत गाती हैं, दहेज प्रथा वगैरह को लेकर गीत गाती हैं दीदी? जी जी गाई हूँ। हाँ, कोई सुनाइएगा एक दहेज प्रथा पे गीत कोई, क्योंकि आजकल दहेज साहब सब तो कहते हैं कि दहेज लेना बुरी बात है, लेकिन शायद 1% लोग होंगे जो दहेज नहीं लेते होंगे, नहीं तो सब दहेज लेते हैं। लेते हैं कि नहीं सभी जी लोग जी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। चाहे उनकी 5 बेटियां हों, 7 बेटियां हों, एक बेटा अकेला हो, कम ही लगा रहता लेकिन दहेज वो लेंगे और फिर जब दूसरे के द्वार पे जाएंगे तो कहेंगे कि दहेज लेना कितनी गलत बात है। लेकिन जब अपने की बारी आती है तो जैसे बनिया नहीं होता है, 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे जब लड़के की शादी में जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं दीदी? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है दहेज प्रथा से, क्या संदेश देना चाहती हैं दहेज गीत को लेकर? दहेज गीत तो दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। अपने बेटे को अगर सुरक्षित पढ़ाए हो लिखाए हो तो एक दिन वो खुद इतना ज़्यादा कमाएगा, इतना अपना बनाएगा कि अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख लेने से आपका कुछ थोड़ी न बन जाएगा। लेकिन एक बाप का घर उजड़ जाता है। एक बाप इतना परेशानी से 4 लाख 2 लाख अगर देता होगा तो उसको समझना चाहिए वो कहाँ से दे रहा है, लेकिन कोई समझता नहीं है। वो सब पढ़ाई लिखाई का पालन पोषण बचपन का जितना भी रहता है सब वसूल कर जी लेते वसूल हैं। करते हैं। ये तो बेचना हो गया ना, अपना बेटा बेच देते हैं लोग। और बड़े गर्व से कहते हैं हम कुछ ले नहीं रहे हैं, जो दे रहे हैं आप वो अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, हम उसमें से कुछ नहीं लेंगे, कहते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं कि अपनी बेटी को दे रहे क्या हैं। लिखा है दहेज प्रथा पे, सुनाइएगा। माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो, माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो, दई के बेटी आ जनमाया अपराध कैलू हो, दई के बेटी आ जनमाया अपराध कैलू हो, माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो, माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो, हमरे पापा गरीब हमरे मामी गरीब, हमरे पापा गरीब हमरे मामी गरीब, मंगी तिलक से दहेजवा मंगी तिलक से दहेजवा पापा कैसे देबा हो, मंगी तिलक से दहेजवा पापा कैसे देबा हो, लइके दिया ना से सलाई हम जलाई जइबे हो, लइके दिया ना से सलाई हम जलाई जइबे हो, यही दहेजवा के खातिर यही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो, यही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो, माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। एक मोबाइल से एक स्टूडियो तक की ये संघर्ष की कहानी है साहब। वंदना जी हैं, एक मोबाइल से एक स्टूडियो तक पहुंचती हैं, उसकी कहानी सुनाएंगे आपको। दीदी कैसे कैसे यहाँ तक हासिल किया आपने, क्या संघर्ष देखा इसके बीच में आपने? देखो इस चीज़ में मैं तो मतलब कुछ भी ऐसा मेरे पास सामना नहीं करना पड़ा कि मतलब कोई कठिनाई हो। कठिनाई चैनल के पहले थी, चैनल के बाद मुझे कोई भी कठिनाई नहीं आई थी। चैनल के पहले क्या थी कि मुझे कमेंट नहीं करना आता था। पहले मैं सबका वीडियो देखती थी, मैं सोचती थी कैसे कमेंट करूं और कैसे मैं इनसे जुड़ूं और कैसे इनसे मतलब राय लूँ, मैं भी पूछूं कि कैसे चैनल खोला जाता है, कैसे क्या होता है। तो पहले मैं सीखी कमेंट करना, और कमेंट करना जब मुझे आने लगा सबके चैनल पे मैं कमेंट करती थी कि सिस्टर आप मुझे बताइए कि गाना कैसे अपलोड होता है, कैसे गाया जाता है। गाना तो मुझे आता है लेकिन ये चैनल कैसे खोला जाता है, आप सलाह मुझे दीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। और मैं भी आपके जो हमारे क्षेत्र के रहते थे कि मैं भी आपके ही इधर की हूँ, तो प्लीज़ बताइए। मुझे कभी रिप्लाई नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिलता, कभी नहीं। छोटे से छोटे बड़े से बड़े चैनल पे मैंने कमेंट किया है, कोई रिस्पांस नहीं देता, कभी नहीं मिला। ना छोटे लोग किए ना बड़े लोग, क्योंकि मेरा चैनल था नहीं, मैं बस सलाह ले रही थी। अच्छा। मैं फिर दूसरे से इनसे कमेंट में अपने हस्बैंड से कमेंट करना सीखी और उसके बाद तब दूसरे से चैनल खुलवाई। फिर मैं अपना गाना ऐसे घर में बैठ के गुजरात में अपलोड करना चालू कर दी।
अच्छा, जब मेरा खुद ही वायरल होगा। जब वायरल हो गया इतने कम समय में, 1 ही महीने में, फिर लोग मेरे से जुड़ने, अपने आप जुड़ना। जिसके पास कमेंट करती थी वो मुझे 4 साल से चैनल उनका था, मेरे बात का रिप्लाई नहीं देती थी। जब मेरा चैनल 1 ही महीने का हुआ, वो मेरे पे कमेंट करने लगी कि मेरा कम्युनिटी लगा दो, मेरा सपोर्ट करो, मेरे चैनल पे अपना नाम लो। अच्छा, वो बात लेके झगड़ा भी हुआ था मेरा। हाँ, जब आदमी सफल हो, संघर्ष के समय कोई खड़ा नहीं होता है साथ में। उनको मैं पहचान रही थी ना, इसके लिए मैं उनसे खिलाफ हो गई, क्योंकि अच्छा। मैं वो लेडीज को पहचान रही थी कि एक समय था ये मेरे बात की रिप्लाई नहीं देती थी। अभी मेरा 1 ही महीने हुआ है चैनल को, कैसे पीछे लग गई। बाकी मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। कम्युनिटी मार दे हैं। हाँ, कम्युनिटी मार दो, मेरा नाम लो। तो फिर मैंने कमेंट का जवाब दे दिया कि पैसा दो। मेरा मैं पैसा मांग ली थी कि मेरा सहयोग बहुत है आपके चैनल के पीछे, मेरा भी नाम ले लीजिए। हाँ, तो जब पैसा का नाम सुनी तो मेरे खिलाफ वीडियो बनाने लगी। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर अपने आप शांत हो गई, अपने आप खुद कंट्रोल हो गई। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं बोली कुछ भी कर लो, मैं नहीं, लेकिन मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। जिसका अगर 10, हमारे पास 10 सब्सक्राइबर से लेके आते हैं, 0 सब्सक्राइबर से लेके आते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करिए। जिसको गाना नहीं आता, जिसका चैनल नहीं है, खोल के भी मैं चैनल दी हूँ अपने स्टूडियो में। सबका सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैं उस लेडीज से बहुत चिढ़ चुकी थी, इसीलिए मुझे बहुत उस नाम सुन के गुस्सा आता है, इसीलिए मैं उसका जवाब दी। फिर पहले नहीं देती थी, जब वो मेरे पीछे पड़ गई कम्युनिटी लगाने के लिए, बार बार जवाब नहीं देती, तब मैं गुस्सा की। नहीं तो मैं भी फिर जाती थी, आती थी उनके चैनल पे। ये नहीं कही आप भी तो जवाब नहीं देती थी जब मैं बोली थी, तो बोली कि आप सुनी नहीं। मैं अपने वीडियो में बोली थी कि मैं कभी जब आओगी तो बताऊंगी, ऐसा कुछ बोली थी। मैं बोली मैं किसी पे, मैं सब वीडियो देखती थी उनका। अच्छा, हाँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और जबकि कुछ भी नहीं चलता, 4 साल से चैनल है, 3 चैनल है उनका। अच्छा, कैसा आपके हस्बैंड का कैसा सहयोग रहा, सपोर्ट रहा आपको लेकर, आपके चैनल को लेकर? वो वही बोले थे तभी मैं खोली थी। मैं बोली मुझे भी गाना आता है, ये भी जानते हैं, क्योंकि मैं जब से ससुराल में आई हूँ मैं बहुत गाना गाती हूँ। क्योंकि मायके में भी गाती थी, ससुराल में भी मैं अकेली ही मैं ही गाना गाती हूँ, कोई नहीं गाता है। तो बोले कि तुमको भी तो आता है, वो भी जानते हैं मुझे गाना आता है, इसीलिए बोले कि चैनल खोल दो। अच्छा, हाँ, सहयोग सपोर्ट बराबर रहा? जी बिल्कुल, सबका सहयोग था। भाई का भी सहयोग था, मम्मी पापा का भी सहयोग था, मेरे हस्बैंड का भी सहयोग था, सबका था। कोई भी मेरे मम्मी पापा तो इतना खुश होते हैं कि कम से कम पढ़ा लिखा नहीं पाए, मतलब उस लायक नहीं थे, तो कम से कम इसी में नाम निकल गया। अच्छा, क्या पढ़ाई वगैरह की थी आप? पढ़ाई तो भैया मैं नाम के लिए 12 तक की हूँ, कैसे कैसे करके। मैं ससुराल से 2 साल पढ़ी हूँ और 10 तक मेरी मम्मी पढ़ाई थी। अच्छा, और 2 साल ससुराल में आके पढ़ना पड़ा आपको? जी 2 साल फिर ससुराल। एग्जाम देने जाती रही होंगी? जी क्लास तो लेने नहीं जाती रही? नहीं, क्लास नहीं लेती थी, पेपर देने गई थी ससुराल से। अच्छा, जी पेपर देने ससुराल से जाना पड़ता था। जी। आज तो आप तो आज चर्चित हैं पूरे जौनपुर, क्या पूरे सोशल मीडिया पे। जी कैसा लगता है चर्चित होने के बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे पहली बार जो विधायक जी बुलाए थे, रमेश मिश्रा जी, सम्मानित करने के लिए महोत्सव में मुझे बुलाया गया था। मैं गुजरात से आई थी। उस समय से थोड़ा अंदर हुआ कि नहीं मेरा नाम हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतना जल्दी, इतना कम समय में इतना नाम बढ़ गया। और इतनी पब्लिक, अभी संडे को देखो डेली मतलब 10 लोग 5 लोग आते ही हैं, लेडीज आती हैं मिलने के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए। महिलाओं में काफी ज्यादा चर्चा है, इधर अभी आए जैसे आपसे मिलने, पता है भैया गाड़ी आगे खड़ी है, वहीं जाइए, वहीं है उनका स्टूडियो। जी, क्योंकि सब लोग खड़ी होती हैं, यहाँ से पूछती हैं ना वंदना दुबे का स्टूडियो। हाँ, सुनती भी होंगी जी, सोचती होंगी कि हम भी गाते हैं लेकिन उनकी तरह चैनल नहीं बना पा रहे हैं, ये भी सोचती आती हैं तो गाते हैं। हम सबको अपने साथ में गाना गा के देते हैं चैनल बढ़ाने के लिए। अच्छा, जी, गाना गा के देते हैं सबको, ताकि आपकी वजह से किसी का चैनल और स्टैंड हो जाए। बहुत लोगों का मोनो हुआ है। हमारे गाने से शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मोनो नहीं हुआ तब तक लोग आके गा के लेके जाती हैं। अच्छा, जी, दूर दूर से लोग आती हैं, इतना पैसा खर्चा करके गाना गा के लेके जाती हैं। 10 गाना 16 गाने जितना गा पाती हूँ उतना गाती हैं। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, अब संडे को सिर्फ मिलती हूँ, पहले तो डेली लोग आती थी। अच्छा, अब केवल संडे को मिलती खाली हैं? संडे को लोग आते हैं आपके साथ गीत गाते हैं? जी, गीत गाने के लिए आती हैं, दूर दूर से आते हैं जी। और हम लोग भी दूर से आपका इंटरव्यू करने के लिए प्रतापगढ़ से आए हैं। बिल्कुल, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रतापगढ़ से आए हैं। और पल्लवी राय जी वहाँ से आई थी, कहाँ से? पल्लवी राय गोरखपुर से आई थी, दीदी आई थी। हाँ, सुबह सुबह आ गई थी, मैं देखी उनको तो मुझे मैं खुद सोची कि ये कहाँ से आ गई।
जी उनका तो चेहरा पहचाना आपको लग रहा जी, होगा। मैं देखती थी उनका चैनल, तभी तो मैं सोची कि इतनी बड़ी मतलब यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, तो यहाँ कैसे आ गई मेरे पास। हाँ। सुबह सुबह आई थी। हाँ, कितने समय पहले आई थी आप यहाँ? अभी जल्दी में आई थी। कितना, 1 महीना हो गया। अच्छा। मैं उनके चैनल देखी हूँ, 10 लाख गए हैं 1 महीने में। हाँ वो जो इंटरव्यू लेके गई हैं 10 लाख गया है। हाँ। हाँ 1 मिलियन गया है। हाँ, 10 लाख गया। हाँ। 6 मिलियन। अच्छा, हाँ, वाह भाई। चर्चा का विषय है भाई, चर्चित है, चेहरा चर्चित है। क्या कहना चाहेंगी पल्लवी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, उस लायक मुझे समझी और मेरे स्टूडियो में आई। बस थैंक यू। चलिए, आपने भी अपने स्टूडियो में रहते हुए अभी देखिए प्यारा सा स्टूडियो बनाई हुई है और इसी स्टूडियो में गीत संगीत का काम लगातार चलता रहता है। अब आप क्या सोचते हैं वंदना जी के बारे में, अर्चना जी के बारे में? कैसी जोड़ी लगती है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनके जो पारंपरिक गीत होते हैं वो कैसे आपको लगते हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।